Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. Security forces today got specific information regarding the movement of terrorists here. According, this area was cordoned off, and which led to the ensuing of fierce gun battle, and that turned out to be an encounter. We have observed certain bodies of terrorists. We are in process of sanitizing the area and moving close to that. Their identity and affiliations only could be divulged after the operation is over and we get them identified. So most probably legal procedure. Locals. अभी मैं आपको ये क्योंकि कंक्लूड होगा और शिनाख्त जब होगी तो उसी के बाद ही आपको इस चीज के बारे में साझा कर पाऊंगा. तो अभी तक इतना ही. सर, ये क्या बड़ी सक्सेस के तौर पे आप इस ऑपरेशन को देख रहे हैं? जो 3 आतंकी मारे गए हैं, उनकी डिटेलिंग जब शुरुआत में जब एस्टैब्लिश हुआ कांटेक्ट, उससे लेकर अभी तक कितनी चुनौतियां? We always say these are the significant development in our resolve and fight against terrorism here. So that is all I want to say. आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी जो कि स्पॉट पे ऑपरेशन को जो है लीड कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है, और उन्होंने कंफर्म किया कि फाइनली जो है तीसरा जो इसमें जैश का काडर था उसको जो है मार गिराया गया है. 2 को पहले ही मारा गया था, लेकिन तीसरा जो जिंदा था और अभी तक जो है वो एक दूसरे मकान में चला गया था, पहले मकान से स्लिप होके, और वहां से जो है एंगेज कर रहा था सुरक्षा बलों को. लेकिन अभी जो है ऑपरेशन गन फाइट खत्म हो गई है और सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो रहता है ऐसे ऑपरेशंस और ऐसे एनकाउंटर्स के पास वो ही हो रहा है. सूत्र कह रहे हैं कि 3 जो है लोकल जैश का काडर से मारा गया है, और आईजीपी कश्मीर ने भी हमसे बात की और कहा कि अभी आइडेंटिटी जो है वो देखी जा रही हैं और जो वहां आसपास एरिया है सैनिटाइज होगा ताकि ये देखने के लिए कोई बूबी ट्रैप तो नहीं है, कोई लेफ्ट ओवर एमुनिशन तो नहीं है, और उसके बाद ही ऑपरेशन क्लोज होगा. तो 3 लोग जिनका इनपुट था उन तीनों को मार गिराया गया है. 5 से 6 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और जैसे आप देख सकते हैं अभी भी सुरक्षा बल जो है यहाँ पे तैनात हैं और कोशिश यही है कि पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए और पूरे एरिया को जो है पूरा उसका तलाशी, और पूरा जब तक संतुष्ट नहीं होंगे कि और कोई नहीं है, जो एसओपी रहता है उसके बाद ही ऑपरेशन कॉल ऑफ होगा. लेकिन फिलहाल गन फाइट ओवर और 3 जैश के जो काडर है लोकल ही अभी तक माना जा रहा है उनको जो है मार गिराया गया है. Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. बिरदी साहब, 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुआ. क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है, या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate. This is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them, so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told, it is yet not concluded. It will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time.